नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ का एग्ज़ाम जो है 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आज जो है आप जानते ही हैं कितना फरवरी है, आज 21 फरवरी है, ठीक है। यानी कि 5 दिन और है। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है हिंदी का कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द कौन सा है? पराग, ठीक है। पराग का कौन सा होगा? केसर होगा, सुगंध होगा, शहद होगा या फिर पवन होगा। तो इसका जो होगा आपका वो होगा पराग का जो समानार्थी होता है केसर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन है कि जिसमें कोई विकार न हो। तो देखिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकार होता है। क्या होता है? अविकार, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कोई विकार न हो वो सॉरी अविकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वो निर्विकार होता है। क्या होता है? निर्विकार होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन अगला कि अमर का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, अमर का जो विलोम होता है ना वो मर्त्य होता है। क्या होता है? मर्त्य, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। तो इसमें देखेंगे तो त्रुटि जो है आपको नज़र आ रही होगी कि केवल और इसलिए दोनों एक साथ प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो केवल और इसलिए में गलती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा राज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, तो आप जो है सी नंबर चुन सकते हैं कि इसमें जो है कोई आपकी त्रुटि नहीं है। तो देखिए, इसमें बात किया जाए कि वाहन वाहन तो नहीं है, तो विष्णु के वाहन है, अरे भगवान विष्णु के वाहन है, ये क्या है? ये पे गलती किया है, ठीक है। तो गलती किया है मतलब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, इसमें जो है क्या है आपकी त्रुटि है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि मीठी छुरी चलाना है। अरे यार, मीठी छुरी चलाना है इसका मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। मीठी छुरी चलाना मतलब क्या होता है? आकर्षित करना होता है? नहीं, आकर्षित करना नहीं होता है, बल्कि विश्वासघात करना। मीठी छुरी चला रहा है यानी कि वो आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगला है गाल फुलाना। अब देखिए, गाल फुलाना का जो शाब्दिक अर्थ होगा ना, गाल फुलाना वो होगा क्या आपका? रूठना। गाल फुला देते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि रूठ जाते हैं। फिर अगला है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसके लिए क्या होता है? तो अकिंचन होता है। अकिंचन होता है कि निर्धन होता है, अक्षम होता है कि अनिकेतन होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका अकिंचन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन कि सही वर्तनी वाले का शब्द का चयन करना है। तो प्रमुख कैसे लिखा जाता है? अरे ऐसे ही लिखा जाता है, तो सिंपल सा है यार, ठीक है। अगला देखिए, वही त्रुटि वाला है। कह रहे कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, ठीक है, आदि बढ़ती जनसंख्या की क्या है? उत्पन्न समस्या है। अरे उत्पन्न समस्या नहीं होता है, ठीक है। उत्पन्न समस्या नहीं होता है, तो गलती तो इसमें दिख रही है, दिख रही है ना इसी में, तो दिख रही है तो कहाँ दिख रही है? सर यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है मैंने दूध पीकर स्कूल गया। मैंने दूध पीकर नहीं, बल्कि मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो मैं दूध किसी बदलाव के मैंने दूध पिया, यानी कि मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो ऑप्शन ए आप क्या होना चाहिए? इसमें राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है कि हिमालय शब्द का पर्ववाची नहीं है। तो हिमालय, हिमाद्री, ऋतुराज, पर्वतराज, नगराज। देखिए, नग, पर्वत और हिमाद्री तीनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऋतुराज जो है ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कृषांगी, कृषांगी, कृ मतलब री आना चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल किसमें है? ऑप्शन ए में है, तो ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उदय, उदय का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदय मतलब उदय का अस्त होता है, सूर्योदय होता है, फिर क्या होता है? अस्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, देखिए यहाँ पे दिया गया प्रतिस्थापी कि अगर तुम गुंडागर्दी से बाज न आए,
मगर चमड़ी उधेल कर रख दूंगा। अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं न आए ना तो चमड़ी तो मगर तो होगा नहीं यहाँ पे, तो होगा कौन सा बताइए इसमें। तो इसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। ठीक है, उधेड़ कर रख दूंगा तो होना चाहिए मगर की जगह पे। अगला है कि लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से झांक रही थी। क्या कर रही थी? झांक रही थी। यही होना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पास कुछ भी ना हो। अभी बात किए थे अकिंचन होता है, दोबारा यह आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, रिक्त स्थान भरिए। हमारे गांव में एक की स्थापना हुई। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। किसकी स्थापना होती है? मंदिर की होती है, ना घर की होती है, ना तालाब की, ना दुकान की। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा है, आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भारत में अनेक राज्य हैं, किस कारण के यह वाक्य अशुद्ध है? देखिए, भारत में जो है ना अनेकों राज्य हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अनेकों तो विशेषण संबंधी लग रहा है, विशेषण संबंध लग रहा है। अनेक अनेकों विशेषण संबंधी लग रहा है। क्या लग रहा है? इसमें तो दिया है कि सर्वनाम के कारण, क्रिया के कारण। तो भारत में अनेक राज्य हैं, ये होना चाहिए। भारत में अनेकों राज्य नहीं है बल्कि अनेक राज्य हैं। तो क्या है? वचन संबंधी गलती है, संज्ञा के कारण है, क्रिया के कारण है, कौन सा होगा बताइए। तो वो होगा कौन सा? वचन संबंधी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनेक होता है और ये अनेक को दे दिया, वचन को परिवर्तित कर दिया है। तो बहुवचन को पहले से ही बहुवचन बना कर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, इसलिए वचन संबंधी गलती इसमें है। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है कि वकीलों ने कागजात की क्या की? जांच की ना। वकीलों ने कागजात की क्या की थी? जांच की थी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर रिक्त स्थान ऐसे तो कंफर्म है आपको मिलेगा कि मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा ही मनुष्य की जाति का धर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? तो मनुष्य जाति का हो सकता है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक सा और महत्वपूर्ण उपाय है। तो क्या होना चाहिए? दिया है, देखिए, कल्याण, विरोध, नुकसान या सम्मान। कल्याण है, तो निष्कपट सेवा सही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। कल्याण हो सकता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपका जो है यहाँ भरा जाएगा, अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या भरा जाएगा? कल्याण भरा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महत्वपूर्ण विशेष साधारण या असामान्य। महत्वपूर्ण विशेष साधारण या क्या होना चाहिए? असामान्य। तो यहाँ पे देखा जाए तो आनंद मंगल का एक साधारण सा और महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, तो साधारण होना चाहिए इसमें, तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर से अगले है कि जो है पूजा, सेवा, इज्जत या चाहत, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? देखिए कि जिस हाल पर बैठे हैं, यहाँ पे दिया है कि धन की करना नास्तिकता है। तो धन की क्या करना नास्तिकता है बताइए? धन की चाहत करना। अगर चाहत करेंगे तो नास्तिकता हो जाएगा, बताइए। चाहत करेंगे तो नास्तिकता होगा नहीं। धन, इज्जत, क्या करेंगे? इज्जत। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि धन की इज्जत करना नास्तिकता है और अपने भाई बहनों के साथ मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। स्वयं ही कुल्हाड़ी से क्या कर रहे हैं? तो देखिए, स्वयं ही कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और डी में देखिए, आकाश, धरती, सत्ता या राज्य। तो स्वयं कुल्हाड़ी से काटना है अपने प्रियजनों से रहित किस काम का? ठीक है, अपने प्रियजनों से रहित किस काम का कौन सा होगा? तो देखिए, इसका जो होगा प्रियजनों से रहित राज्य। ठीक, यानी कि इसका जो विकल्प होगा वो होगा कौन सा होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, राज्य। तो देख सकते हैं आप कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, समझ रहे हैं ना?
अगला देखिए, अब जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दिया है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आप जानते हैं कहाँ पे है? गुजरात में है ना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला है कि 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? देखिए 2014 में जिस बीमारी से मुक्त भारत को घोषित किया गया था वो है आपका पोलियो। ठीक है, पोलियो मुक्त भारत। अगला है कि धमनियाँ छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर वे और अधिक पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोशिकाओं। को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो ये जो शुरू करने वाला था वो था राजा टोडरमल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ठीक। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है ये संबंधित है आपके मुक्केबाजी से। किससे है? दुर्योधन सिंह मुक्केबाजी। ठीक। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो ये कर दिया गया 26वें नंबर के संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान संशोधन के अनुसार 26वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंक डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो लिखने वाले हैं वो है आपके वेनसांग। ठीक है, कौन है? वेनसांग है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किसके बीच शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है वो आपके कोयम्बटूर यानी उत्तर में तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु से महाराष्ट्र। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जहांगीर का मकबरा, उत्तमाद उद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, कौन सा स्थित नहीं है बताइए? तो वो है आपका जहांगीर का मकबरा। कहाँ है जहांगीर का मकबरा? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द अल्केमिस्ट। तो द अल्केमिस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन से हैं? तो वो है आपका पाउलो कोएलो। ठीक है, कौन है? पाउलो कोएलो, द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक। अगला है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो लोथल की खोज आप जानते हैं किसने किया था? तो किया था S.R. राव ने। ठीक है, किसने? S.R. राव ने। अगला है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। ठीक है, तो सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है वो है आपका 200 सेकेंड। कौन है? 200 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बहुत बार पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कहाँ पे है अब बताएंगे। ठीक है। अगला है कि पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो जो पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक जो भत्ता होता है उसे जो है हम लोग नाम देते हैं मूल्यह्रास। क्या देते हैं? मूल्यह्रास। तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य है वो है आपका राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान। रेपसीड मस्टर्ड। अगला है कि 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है तो 5 नए सदस्यों देशों का चुनाव संपन्न हुआ। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना। ठीक है, कौन है? तो वो है आपका बोत्सवाना। कौन है? बोत्सवाना। बाकी जापान, मोजाम्बिक
ठीक है, स्विट्जरलैंड ये शामिल थे आपके। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो पारंपरिक जो है नृत्य शैली किसकी, सिक्किम की, कौन सी है बताइए। तो वो है आपका चुटकी। क्या है, चुटकी जो है पारंपरिक नृत्य शैली है कहाँ की, सिक्किम की। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है भाई साहब, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदी की दाहिनी सहायक नदियां है, कौन है बताइए। तो है आपका गोदावरी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया है वो आपके जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। किस वर्ष नेपाल ने राज्यतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो वो जो है आपका 2008 में। ठीक है, 2008 में। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक लेखक निम्न में से कौन है। तो ये जो है आपकी अमिश त्रिपाठी है, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट बुलूसन ज्वालामुखी में विस्फोट दर्ज किया गया, यह किस देश में स्थित है। तो देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है माउंट बुलूसन। ठीक है, बुलूसन ज्वालामुखी के विस्फोट दर्ज किया गया है, यह किस देश में स्थित है। तो यह जो देश में स्थित है वो है आपके फिलीपींस। ठीक है, कौन सा, फिलीपींस। स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है, आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है क्या, ललितपुर, भिलाई, पटना, केवड़िया। तो ये जो है आपका वो कौन है, केवड़िया है। कौन है, केवड़िया है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है केवड़िया। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन डच है, कौन से डच है। पहले जॉन क्रूफ, जय कालिस, डॉन ब्राइटमैन। ठीक है, कौन है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन क्रूफ। कौन है, जॉन क्रूफ। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। 25 जो है हिंदी के, 25 जी के जीएस के, और यही पूछे जाएंगे आपके। तो ध्यान रखिएगा, जो चर्चा में है काफ़ी उनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो होने वाला है उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।